28 जुलाई को ऐसा क्या बड़ा होने वाला है पूरे विश्व में जो सब जानने के लिए बेकरार है। क्या ऐसी बड़ी घटना घटने वाली है जो सभी को शॉक्ड कर देगी, यह हम जानेंगे इसी पॉडकास्ट में अपने आचार्य राज मिश्रा के द्वारा। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी इस पॉडकास्ट में। और क्योंकि हमने शुरू की प्राकृतिक आपदा से लेकर राजनीति और जिस तरह से यहाँ पर युद्ध छिड़ा हुआ है, सब चीज़ में हमने देखा कि कहीं पर भी प्रोग्रेस, इसका ग्राफ ऊपर की तरफ नहीं नीचे की तरफ डिक्लाइन हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है और 28 जुलाई को ऐसा क्या होने वाला है? और इस बार जो मंगल ग्रह है वो क्यों बदल रहा है, वो किस राशि में जाने वाला है? 28 जुलाई को आखिर क्या होने वाला है, ये सभी के मन में एक बड़ा प्रश्न है। आखिर क्या होने वाला है? मैं ये जरूर कह सकता हूं कि 28 जुलाई से कुछ बड़ा होने वाला है। और बड़ा क्यों होने वाला है मैं उसके प्रमाण भी देने जा रहा हूं। मैं कोई भी चीज ऐसी नहीं कहने जा रहा हूं जो विदाउट प्रमाण हो। हमेशा एक प्रश्न उठता है ज्योतिषियों ने, जब भी कोई घटना हो जाती है, लाइक आप सब लोगों ने शायद देखा होगा, पहले भी मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट न्यूज़ 18 के साथ ही किया है जी। और उन सारे पॉडकास्टों में अगर मैं कहूं कि भारत पर जो हमला होने वाला था, पहलगाम अटैक का पहले वर्णन किया गया था। उस पॉडकास्ट के बाद लोगों ने कहा कि आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताया था। सही बात। उसके बाद मैंने कहा कि भारत कौन सी कार्रवाई करेगा और उसी प्रकार की कार्रवाई की आप ही के यहाँ पॉडकास्ट किया गया था। लोगों का कमेंट आता कि ये सब चीजें आप लोग पहले क्यों नहीं बताते हैं, बाद में क्यों आकर के बताते हैं। अगर हम प्लेन क्रैश की बात करते हैं, इसको लेकर के कई बार मैंने ही कई सारे चैनल्स के अंतर्गत, इवन कई बार आप लोगों के यहाँ भी प्रोग्राम में मैंने कहा कि अगर मंगल और केतु की युति हो रही है तो ये विस्फोटक युति है, ये साधारण युति नहीं है, ये कहीं ना कहीं हवाई दुर्घटना के लिए तैयार है। अच्छा, होता क्या है कि जब ये सारी घटनाएं हो जाती हैं तब लोग कहते हैं नहीं साहब आपने तो पहले बताया ही नहीं था, बताया था तो आप लोग। तो इसलिए आपको कहने जा रहा हूं, आज मैं पहले बताने जा रहा हूं। इसलिए इस वीडियो को शेयर कर लीजिए, अपने पास सेव करके रख लीजिए। ये नहीं ब्लेम करना है कि पहले क्यों नहीं बताया था, इसको ध्यान रखने वाली बात है। अब मंगल क्योंकि एक बहुत बड़े अगर देखा जाए, एक्चुअली अगर देखा जाए, एस्ट्रोलॉजिकल देखा जाए तो काल पुरुष की कुंडली के सबसे पहले घर के स्वामी हैं। अष्टम भाव जिसको मृत्यु भाव कहा जाता है उसके स्वामी हैं। पहला भाव जिसको शरीर कहा जाता है उसके स्वामी हैं। और वो अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। कहाँ परिवर्तन करने जा रहे हैं? जो 6th हाउस की राशि है, कन्या राशि, जिसको रोग की राशि कहा जाता है, जिसको शत्रुता की राशि कहा जाता है, वहां अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। उसके साथ आप सोचिए, शनि के साथ मीन राशि में शनि गोचर कर रहे हैं। 30 साल के बाद ऐसी कंडीशन होने जा रही है जब मंगल और शनि दोनों आमने सामने, यानी मीन राशि में शनि और कन्या राशि के अंतर्गत मंगल होकर के एक दूसरे के साथ दृष्टि संबंध करने जा रहे हैं। तो ये कोई साधारण विषय नहीं है। अच्छा, मैं क्या क्या होने वाला है बाकायदा प्रमाण के साथ बताने जा रहा हूं, लेकिन पहले क्या क्या हुआ है, मंगल ने कब कब इस परिस्थिति में गोचर किया है और उस समय पर क्या परिस्थिति हुई है, मैं पहले उसकी चर्चा कर लेता हूं। कन्या राशि में मंगल ने गोचर किया 3 नवंबर 2015 से लेकर के 24 दिसंबर 2015 के बीच में। कन्या राशि में मंगल ने गोचर किया 13 अक्टूबर 2017 से लेकर के 30 नवंबर 2017 के बीच में। कन्या में मंगल ने गोचर किया 24-25 सितंबर 2019 से लेकर के 10 नवंबर 2019 के बीच में। कन्या में मंगल ने गोचर किया 6 सितंबर 2021 से लेकर के 22 अक्टूबर 2021 के बीच में। कन्या में मंगल ने गोचर किया 18 अगस्त 2023 से लेकर के 3 अक्टूबर 2023 के बीच में। अब कन्या में मंगल गोचर करने जा रहे हैं 28 जुलाई 2025 से लेकर के 13 सितंबर 2025 तक। अब आपको पिछले रिकॉर्ड बताता हूं, जब कन्या में मंगल ने गोचर किया था तो आखिर क्या क्या हुआ था। आप सबको पेरिस में वो हमला याद होगा, पेरिस के अंतर्गत आतंकी हमला जिसमें 130 लोगों की मृत्यु हुई थी। ये कन्या के मंगल गोचर के समय ही ये घटना घटी थी। क्या हुआ? 130 लोगों की मृत्यु हुई, पेरिस में आतंकी हमला हुआ। दूसरा हमला आपको बता रहा हूं, अमेरिका के अंतर्गत सैन बर्नार्डिनो करके एक जगह, जहां पर एक मुस्लिम दंपत्ति आते हैं और गोलियां, आतंकी हमला ही कहा जाएगा, 14 लोगों पर गोलियां, 14 मतलब गोलियां बहुत लोगों पर बरसाते हैं, 14 लोगों की उसमें मृत्यु हो जाती है। ब्रिटेन सीरिया हवाई हमले की स्टार्टिंग जो है वो मंगल के कन्या राशि में रहते हुए ही हुआ था। रूस तुर्की तनाव पहले ये मंगल कन्या राशि में ही थे। 4 दिसंबर को हुआ था, 2 दिसंबर को हुआ था जब ये परिस्थिति जो ये तनाव उत्पन्न हुआ था। 3 दिसंबर चेन्नई, भारत की बात कर रहा हूँ,
बाढ़ आई जहां पर सैकड़ों मृत्यु और लाखों लोग घायल हुए थे। मंगल के कन्या राशि में ही हुआ था। अफगानिस्तान, अगर बात किया जाए अफगानिस्तान में आतंकी हमला, और उसके बाद अगर मैं बात करूं अफगानिस्तान में तालिबान का पूरी तरह से कब्जा, ये जब मंगल कन्या राशि में थे तभी हुआ था। यूरोप शरणार्थी संकट जो उत्पन्न हुआ, भारत में इवन नोटबंदी जो हुआ था वो मंगल के कन्या राशि में आने पर ही हुआ था। लेकिन एक और चीज, चंद्रायण 3 का जो परीक्षण हुआ था वो मंगल के कन्या राशि में ही रहते हुए हुआ था। उसके साथ राम मंदिर का जो डिसीजन आया था वो मंगल के कन्या राशि में रहते हुए आया था। बगदादी की मौत जो हुई थी वो मंगल के कन्या राशि में ही रहते हुए थी। और उसके साथ अगर देखा जाए एक और घटना हुई थी बांग्लादेश के अंतर्गत जिसका प्रभाव भारत में बहुत ज़्यादा पड़ा था। दुर्गा पूजा के एक पंडाल में कुरान की किसी प्रति कोई मिल गई थी, जिसको लेकर के बांग्लादेश में तो बवाल हुआ ही था, भारत के अंदर भी उसको कहीं ना कहीं देखना पड़ा था। रूस विमान दुर्घटना, ध्यान रखिएगा, 2021 12 सितंबर को मंगल कन्या राशि में थे, इसलिए सावधान रहने के लिए कह रहा हूं। मैं ये सारी बातें इसलिए नहीं बता रहा हूं ताकि आप डरे, मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये सारी घटनाएं जब मंगल कन्या राशि में थे तो हुई हैं। कैलिफोर्निया विमान दुर्घटना, पाकिस्तान में विमान दुर्घटना, ये सारी चीजें तभी हुई जब मंगल कन्या राशि में थे। तो आखिर तब तो हो गई, अब क्या होने वाला है हम उसको देख लें, और क्या कोई ऑथेंटिक प्रमाण है हमारे पास जहां पर यह होने वाला है। जिस समय मंगल कन्या राशि में रहने वाले हैं उस समय पर आखिर परिस्थितियां क्या रहने वाली हैं। उस समय सूर्य और बुध गोचर करेंगे कर्क राशि के अंतर्गत, मंगल जाएंगे कन्या राशि कालपुरुष के 6ठे भाव में, गुरु शुक्र उस टाइम पर गोचर करेंगे मिथुन राशि के अंतर्गत, केतु सिंह राहु जो जाने वाले हैं, राहु जाएंगे कुंभ राशि के अंतर्गत। शनि और मंगल की जो एक्चुअल दृष्टि संबंध जो होने वाला है, ये दृष्टि संबंध एक्चुअल में जो सबसे घातक अगर कहा जा सकता है ज्योतिष में, तो ये दृष्टि संबंध सबसे घातक रहने वाला है, क्योंकि शनि ऑयल के कारक हैं, शनि पेट्रोल के कारक हैं, शनि रासायनिक ऊर्जा के कारक हैं, मंगल विस्फोट के कारक हैं, तो और शनि ऑक्सीजन के कारक हैं। अगर इन सब चीज़ों का समावेश हो रहा है तो इसका मतलब है कि फिर से युद्धजन्य घटनाओं की अगर बात की जाए, आतंकवादी घटनाओं की अगर बात की जाए, हवा में होने वाली दुर्घटनाओं की अगर बात की जाए, वायुयान इत्यादि की दुर्घटनाओं की बात की जाए, तो मंगल शनि के साथ दृष्टि संबंध करके इसको पूरी तरह से देने के लिए तैयार हैं। और वो मैंने पहले जो आपके साथ रिकॉर्ड है मैंने उसमें बताया है। अब मैं क्या कहता है, मैंने पहले भी कहा था कि जब भी कोई घटना हुई है तो मैंने उसको बाकायदा प्रमाणित किया कि हमारे पंचांगों ने बाकायदा उसको प्रमाणित किया था। इवन कंट्रियों के नाम तक हमारे पंचांगों के अंदर लिखे हुए थे। मैं दिखा सकता हूं, गाजा ईरान और इजराइल का जो युद्ध होगा उसको लेकर के पंचांग में बाकायदा वर्णन किया गया था। पहले भी पॉडकास्ट में मैंने कहा था और आज फिर कह रहा हूं। अब क्या होने वाला है, खप्पर योग का जब निर्माण हुआ, भारत पर जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था और भारत ने जो पाकिस्तान को जवाब दिया था ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, जो जिसमें कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी क्षति हुई थी, वो भी खप्पर योग के अंतर्गत ही हुआ था। और फिर से उसके साथ अगर देखा जाए तो 10 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर के बीच में फिर से खप्पर योग का निर्माण होने जा रहा है। तो अगर फिर से खप्पर योग का निर्माण होने जा रहा है तो आतंकवादी घटनाएं विश्व के अंदर फिर से घटित होंगी, इस प्रकार की परिस्थिति कही जा सकती है। पंचांग में बाकायदा प्रमाणित किया गया है, मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूं, 11 जुलाई से 9 अगस्त यानी 28 तारीख के बाद जब ये परिस्थिति, 28 जुलाई से 13 सितंबर में डेट नोट करवा रहा हूं। जिसको ना विश्वास हो, मैं चाहूँगा अगर कैमरामैन के लिए पॉसिबल है तो ले सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग दे सकते हैं, एक ऑथेंटिक प्रमाण है। 28 जुलाई से 13 सितंबर के बीच में समसप्तक दृष्टि संबंध, 13 सितंबर के बीच में समसप्तक दृष्टि संबंध से पश्चिम एशिया, शिया, सुन्नी, क्रूद, यहूदी आदि जातियों में हिंसा, युद्ध की घटनाएं बढ़ेंगी। जॉर्डन जैसी सुन्नी मुस्लिम देश इजराइल के साथ आकर के मुस्लिम जगत में विशेष उथल पुथल होने वाला है। तो आप ध्यान रखिए, यदि आप कुछ यात्राएं करने की सोच रहे हैं और अगर वो यात्राएं संबंधित इन देशों से है, जॉर्डन से संबंधित है या किसी मुस्लिम कंट्री से संबंधित है या
इवन अगर इजराइल आप जाना चाहते हैं तो आपको अपनी यात्रा नहीं करनी चाहिए, ये परिस्थिति आपके लिए खराब है। अगर उसके साथ साथ मैं बात करूंगा, इसी समय जब खप्पर योग जिस समय की हम बात कर रहे हैं, जुलाई से 28 तारीख से लेकर सितंबर की अगर हम बात करें, बड़ा स्पष्ट लिखा है 13 जुलाई से शनि वक्री रहने से, मंगल के 28 जुलाई को प्रवेश करने से विस्फोट की देशों में विस्फोटक घटनाओं के कारण लोगों की आकस्मिक मृत्यु का योग है। विश्व के प्रमुख शक्तियां यानी आपस में टकराएंगी, युद्धजन परिस्थितियां बढ़ेंगी और भयंकर प्राकृतिक आपदा से जनधन की हानि होने वाली है। आगे भी क्लियर कर रहा हूं, युद्ध विग्रह होगा, विस्फोटक हालात पैदा करेंगे, राजनेताओं के बीच में विरोध बढ़ेगा। तो इस प्रकार की परिस्थिति होने जा रही है। हम सबको सावधान रहने की विशेष रूप से आवश्यकता है। स्पेशली ध्यान रखिएगा, सीरिया, लेबनान, तुर्की, फिलिस्तीन, इन देशों की अगर यात्रा करने से आप बचेंगे तो आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। तो मैं मंगल के परिवर्तन को बहुत बेहतर नहीं देख पा रहा हूं। क्यों? जब भी मंगल परिवर्तित कर रहा है तो कुछ न कुछ बड़ा हो रहा है। उसका रीजन है कि मंगल इस वर्ष का राजा है। इस वर्ष का जो मूल अंक है वो 9 है और मंगल के स्पेशली राजा होने के कारण इस जो ये समय है, जब भी इस प्लैनेट का परिवर्तन हो रहा है तो वो नुकसानदायक हो रहा है, बहुत बेहतर नहीं हो रहा है। उसमें भी खासकर 2-3 राशियों का अगर हम जिक्र कर लें तो मुझे लगता है बेहतर होगा। मेष राशि को अपने स्वास्थ्य को लेकर के विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। उसके साथ अगर हम बात करेंगे, मेष राशि अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। और अगर मैं बात करूं सिंह राशि को लेकर के तो पारिवारिक परिस्थिति का विशेष ध्यान रखें। कन्या राशि के लोग, स्पेशली आपकी राशि पर मंगल आएंगे, अपने वैवाहिक जीवन के प्रति बहुत ध्यान रखें। जीवन साथी या प्रेमी प्रेमिका से बिल्कुल ना उलझें, यहाँ पर आपके साथ प्रॉब्लम होने का योग है। खास करके तुला राशि के लोग इस बीच में अगर संभव हो तो यात्राएं प्लीज मत कीजिए। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड जो मामले हैं उनको जितना टाल सके उतना आपको टालने का प्रयास करना ही चाहिए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और अगर राशि की बात करूं, कुंभ राशि मेरी सबसे पसंदीदा राशि है और इस राशि पर मैं सबसे अधिक वीडियो बनाता हूं, सबसे ज़्यादा इस राशि पर डिस्कस करता हूं। मंगल आपके 8th हाउस में आएंगे, 2nd हाउस में आपके ऑलरेडी शनि गोचर कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा दुर्घटनाओं का योग, आर्थिक नुकसान का योग, पारिवारिक समस्याओं से उलझने का योग आपकी राशि पर है। आपको हनुमान जी की आराधना नियमित रूप से करने की आवश्यकता कहीं ना कहीं आपकी राशि दिखा रही है। लेकिन फिर लोग सोचेंगे कि क्या सभी राशि के लिए खराब ही है? आपने तो सबके लिए खराब ही बताया है, क्या किसी के लिए अच्छा नहीं हो सकता है? यस, तो अच्छा निश्चित रूप से कहा जा सकता है। वृष राशि के लिए यह परिवर्तन बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन राशि के लिए यह परिवर्तन बहुत अच्छा रहेगा। कर्क राशि के लिए तो ये परिवर्तन सबसे शानदार रहने वाला है। अगर एक डेटा निकाल करके देखा जाए, जो लोग एंजाइटी से निकलेंगे, फोबिया से निकलेंगे, डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे, पुराने जो टूटे हुए रिलेशनशिप के जो स्ट्रेस है उससे अगर बाहर निकलेंगे, तो अधिकतम वो लोग कर्क राशि के रहने वाले हैं। तो अगर हम कुछ राशियों को लेकर के चर्चा करें तो मुझे लगता है ये परिस्थिति बहुत अच्छी है। कुछ राशियों के लिए अगर इस परिस्थिति की बात, जैसे अगर मैं वृश्चिक राशि की बात करूं तो 11th हाउस के अंतर्गत मंगल जाने वाले हैं। 11th हाउस शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि का हाउस है। तो यहाँ से आपको बड़ा फायदा भी होने वाला है, मतलब नुकसान ही नहीं है, फायदा होने वाला। अगर मैं बात करूं धनु राशि का तो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट कुछ मंगल देने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन देने जा रहे हैं, विरोधियों को परास्त करने जा रहे हैं। तो कुछ राशियां हैं जिनके लिए फायदेमंद है, कुछ के लिए नुकसानदायक है। जी, मतलब राशियों का जिक्र किया आपने कि क्या इफेक्ट होगा मंगल ग्रह का। दूसरा आपने बताया ये कि क्या क्या जब मंगल ग्रह रहा, जब जब प्रवेश किया तो क्या क्या हुआ पिछले दिनों, पिछले कई सालों में। लेकिन गुरु आचार्य जी, आपने ये बताया कि इस कंट्री में चाहे वो लेबनान हुए, तुर्की हुए, इजराइल हुए, यहाँ पर आपको नहीं जाना चाहिए। ऐसी गतिविधियाँ कौन सी हैं जो हो सकती हैं, जो डरा रही हैं बड़ी? देखिए, अगर मैं पिछले रिकॉर्ड की बात करूं, देखिए कभी भी आप डिसाइड, ज्योतिष 2 चीज पर डिसाइड करते हैं, अपना काम करता है। हाँ। एक तो मैं आऊं और प्रेडिक्ट करके चला जाऊं कि ये होने वाला है, राइट, है ना? राइट। जिस पर आप भी कहेंगे जब होगा तब देखा जाएगा। क्या प्रमाण है? ह्यूमन साइकोलॉजी है नहीं। लेकिन अगर मैं उसी प्रमाण को बाकायदा आपको बता रहा हूं कि ये घटनाएं हुई हैं और अगर कोई चाहे तो उस डेट पर जाकर के देख सकता है। अच्छी घटनाएं भी हुई, बुरी ही नहीं हुई हैं।
चंद्रयान का है, चंद्रयान का घटना है, अच्छी घटना हुई है। राम मंदिर डिसीजन आया है, वो एक अच्छी घटना हुई है। कई जगह पर बहुत पॉजिटिव घटनाएं भी हुई हैं, लेकिन अगर मैं शनि के साथ उसके लिंक को देखता हूं, उसकी परिस्थिति को अगर निकाल करके देखूं, तो करीब करीब ऐसी घटनाएं हुई हैं। जैसे बगदादी की मौत हुई, अच्छी घटना है भाई। आतंकवादी की अगर मौत हुई है तो हमारे लिए फायदेमंद है, पूरे विश्व के लिए फायदेमंद है। तो अगर कुछ घटनाओं को देखा जाए तो कुछ घटनाएं बहुत अच्छी हुई, लेकिन अगर मोस्ट ऑफ घटनाओं को उठा करके देखा जाए तो चाहे वो हवाई घटना को लेकर के बात की जाए, चाहे चेन्नई प्राकृतिक आपदा को लेकर के बात की जाए, चाहे वो आतंकवादी घटना की बात की जाए, यूएस की बात की जाए, और चाहे वो पेरिस की बात की जाए, चाहे वो तालिबान एक डिक्टेटरशिप कहा जा सकता है, या एक, मैं ऐसे राज्य को कहूंगा, मुझे राजनीति में इतनी नॉलेज नहीं, या मैं उस पर इतना डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी जो परिस्थिति उस समय पर अफगानिस्तान के अंतर्गत हुई थी वो हम सब लोगों ने देखा था। लोग प्लेनों से कूद गए थे, छुपकर भागना चाहते थे। सो ये सारी घटनाएं हुई हैं। तो जो मोस्ट ऑफ घटनाओं का अगर मैं जिक्र करूं तो मंगल के कन्या राशि पर जाने से बहुत अच्छी घटनाएं नहीं हुई हैं। अगर मैं ओवरऑल बात करता हूं, ज्योतिष शास्त्र एक सब जरूर कहता है कि त्रिखट एकादशे राहु, त्रिखट एकादशे भौमा, त्रिखट एकादशे शनि, सर्वारिष्ट विचिंता। तीसरे, छठे, 11वें भाव के अंतर्गत मंगल की बात की जाए, राहु की बात की जाए, शनि की बात की जाए, तो एक अच्छे प्लैनेट के रूप में काम करते हैं। अच्छा, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर अगर मैं बात करूं, भारत की दृष्टि से कैसा रहेगा, है ना? हाँ, भारत भाई, वो है ना? सबसे इंपॉर्टेंट कि हम विश्व गुरु की परिस्थिति में काम करते हैं, और ये सत्य है कि अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम पूरे विश्व को बढ़ाने का बात करते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की चर्चा करते हैं। भारत के लिए मंगल तीसरे भाव के अंतर्गत गोचर करने आएगा। भारत की जो राशि है वो कर्क है, और भारत की दृष्टि से तीसरे भाव के अंतर्गत आया हुआ मंगल बहुत फायदेमंद होगा। ज्योतिष में कहा जाता है त्रिखट एकादशे राहु, त्रिखट एकादशे शनि, त्रिखट एकादशे भावमा सर्वारिष्ट विचिंतये। तीसरे, छठे, 11वें भाव के अंतर्गत शनि, राहु, मंगल सभी अरिष्टों से निवारण करने वाले होते हैं। तो भारत कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े शक्ति के रूप में अपने आप को उभार करके लाएगा। भारत में अगर मैंने कहा ना, कर्क राशि के मैंने डिप्रेशन, एंजाइटी, डिस्ट्रैक्शन लेवल के बहुत कम होने की बात की थी, तो भारत के लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होगा, और भारत की मंगल के परिवर्तन से निश्चित रूप से एक बड़ी वृद्धि होती हुई दिख रही है। भारत की दृष्टि से सेकंड हाउस के अंतर्गत केतु और मंगल दोनों गोचर कर रहे थे, जिस कारण से जो अंदरूनी जो कलह थी वो बहुत बढ़ती जा रही थी। ठीक है। तो जहां तक रिलेशनशिप को लेकर के अगर बात की जाए, जो भारत में लोग रहते हैं उनके रिलेशनशिप में एक बेहतर परिस्थिति देखने को मिलेगी। भारत की आर्थिक परिस्थिति अच्छी देखने को मिलेगी। भारत सरकार कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग और इम्पोर्टेंट डिसीजन लेगी जो उस समय पर पब्लिक को नुकसानदेह लगेगा, लेकिन फ्यूचर के लिए बहुत फायदेमंद होगा। जी, लेकिन अभी आपने एक खप्पर का भी जिक्र किया था, खप्पर योग की बात की है। खप्पर योग आता है तो आपने कहा वो फिर से आने वाला, उसका समय भी आपने बताया। तो वो पूरे विश्व के नजरिए से वो खतरनाक आतंकी गतिविधि कुछ होंगी, या भारत की दृष्टि से आपने सब पूरे विश्व की अगर मैं बात कर रहा हूं, मैंने एक प्रेडिक्शन किया था, आई थिंक पहले पॉडकास्ट जब किया था, शायद मैंने प्रेडिक्शन किया था, और वो सत्य है कि 7 अक्टूबर से लेकर के और 5 नवंबर के बीच में फिर से इस प्रकार के योग बन रहे हैं, जिसके अंदर की हवाई दुर्घटना होती हुई दिख रही है, और आतंकवादी गतिविधि के कारण हवाई दुर्घटना होती हुई दिख रही है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब खप्पर योग बनता है, मैंने कहा जब पिछली बार खप्पर योग का निर्माण हुआ था तो उस समय पर पहलगाम जो अटैक हुआ था वो हुआ था। उस खप्पर योग के अंतर्गत ही भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था। तो ऐसी परिस्थितियां हैं, खप्पर योग का निर्माण जब भी होता है तो पूरे विश्व के अंतर्गत कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो बड़ी अशांतिपूर्ण परिस्थिति की होती हैं। लेकिन स्पेशली मैं अगर मंगल और शनि के दृष्टि की बात कर रहा हूं तो आतंकवादी घटनाओं के साथ साथ मैं कुछ देशों के अंतर्गत भूकंप की जो परिस्थिति है उसको देख पा रहा हूं, जो शायद काफी नुकसानदायक होने वाली है। मतलब प्राकृतिक आपदा भी, प्राकृतिक आपदा पर मैंने डिस्कस किया है, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया कि जब पहली बार भी मंगल आए, पिछली बार भी मंगल आए हैं, तो भारत के अंदर स्पेशली मैंने कहा कि चेन्नई में के अंतर्गत बाढ़ आई थी, जिसमें सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई और लाखों लोग बेघर हुए थे। तो अगर फिर उस प्रकार की परिस्थिति मंगल आ रहे हैं, और जल से और अग्नि से रिलेटेड प्राकृतिक घटनाओं के सबसे अधिक चांस है, क्योंकि जो मीन राशि पर शनि है वो जल तत्व राशि है, कन्या राशि एक अपने आप में वायु तत्व राशि है, तो इस प्रकार की घटनाओं के चांस सबसे अधिक हैं। जी, तो आपने सुना कि 28 जुलाई को क्या बड़ा होने वाला है,
और मंगल ग्रह किस राशि में प्रवेश किया है और फिर प्रवेश करने के बाद क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं, या पिछले वर्षों जब मंगल ग्रह इस राशि में प्रवेश किया था तो क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी। ये अलर्ट है, आपको डराने की कोशिश नहीं की जा रही है, ये अलर्ट है। क्योंकि आप ही लोग सवाल ये खड़ा करते हैं कि पहले क्यों नहीं बताया, पहले प्रिडिक्ट क्यों नहीं किया। तो ये पहले ही प्रिडिक्शन किया जा रहा है और बताया भी आचार्य ने कि आपको कहाँ कहाँ पर किस किस समय पर जाना है, किस किस समय पर आपको नहीं जाना है, किन किन राशियों को फायदा होगा और किन किन राशियों को नुकसान भी होगा। तो इन पॉडकास्ट को आप ध्यान से देखिए और लोगों को सर्कुलेट भी करिए, यानी शेयर भी करिए, ताकि उनको भी पता चल जाए कि क्या होने वाला है आने वाले दिनों में, खासकर 28 जुलाई से लेकर 13 सितंबर के बीच में। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए और इतने अहम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए।